गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिकल सेल की। देखिए, हमने सिकल सेल क्या है, कैसे होता है, इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाए, ये बहुत सारी चर्चा की है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिकल सेल को आगे कैसे बढ़ते रोका जाए, यानी कि आने वाली पीढ़ी में सिकल सेल ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एनजीओस अपना काम कर रही है, वॉलंटियर्स अपना काम कर रही है। यानी सिकल सेल को रोकने के लिए हम पूरे भारत में हर एक स्टेप पे कोई ना कोई जगह पे काम चालू है और बरसों से कर रहे हैं। फिर भी हमें जिसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए पॉजिटिव, वो रिजल्ट अभी तक हम नहीं हासिल कर सके हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि देखिए, जो हम काम कर रहे हैं इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हम जिस तरीके से सिकल सेल रोकने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे, एनजीओज लेवल पे, सोशल लेवल पे, सभी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इतनी इफ़ेक्टिवनेस जो इसको आनी चाहिए वो अभी तक हम नहीं ला पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी भी इतनी ही जिम्मेदारी है एज ए सोशल लीडर, एज ए समाज के लीडर, जो हम सब जो वॉलंटियर्स है, वो हम सबकी भी इतनी जिम्मेदारी है एज ए पर्सन कि हम सिकल सेल को हमारी फ्यूचर में आने से कैसे रोका जाए। दोस्तों, पहला तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिकल सेल मोस्ट ऑफली ट्राइबल कम्युनिटी में होता है, यानी आदिवासी कम्युनिटी में है, और दूसरी भी कम्युनिटी में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले आदिवासी कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटी में भी सिकल सेल की हाजिरी है। यानी हम सभी कम्युनिटी को, लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में इसे कैसे रोका जाए इसके बारे में समझना पड़ेगा। सिर्फ अकेले गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करवाएगी, प्रिवेंशन, तो उससे नहीं होगा। हम हर लेवल पे, गांव के लेवल पे, तहसील के लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे, सभी लेवल पे हमें एकजुटता लानी पड़ेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम घर में एक आदमी को अगर सिकल सेल है तो हम दूसरा जो फैमिली में उसका करवाते भी नहीं हैं, तो ये गलत है। अगर आपके फैमिली में अगर एक आदमी को सिकल सेल है तो उसकी पूरी कुंडली, यानी जेनेटिक, सबको, काका, मामा, मामी, सबको एक बार सिकलिंग टेस्ट करवाना कंपलसरी है। हम बहुत बार देखते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोर कड़ी है कि घर में अगर एक को सिकल सेल है, अगर एक बच्चे को सिकल सेल है, तो ना कभी माता पिता का, ना उसके दादा दादी का, ना इसके भाई बहन का कभी भी सिकलिंग टेस्ट नहीं किया जाता, या फिर लोग तैयार भी नहीं होते करवाने के लिए कि हमें कुछ तकलीफ नहीं है, हम क्यों सिकल सेल का टेस्ट करवाएं। दोस्तों, हमारी यही गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी आने वाली नस्लें बीमार पैदा हो रही है, तकलीफ़ में पैदा हो रही है। हमारा जो आने वाला भविष्य है उसमें ये सिकल सेल जाता ही बढ़ता ही रहता है। हमें उसे रोकना पड़ेगा। जहाँ जिस स्टेज पे आपको पता चला आपको सिकल सेल है, वही स्टेज से आपको रोकना चालू करना पड़ेगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी को सिकल सेल ना हो, सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे पैदा ना हो। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसको सिकलिंग टेस्ट करवा के उसकी जितनी देखभाल रखनी चाहिए बिल्कुल रखने की। अगर नया बच्चा आता है तो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग करवाने की, एंटीनेटल स्क्रीनिंग करवाने की, मास स्क्रीनिंग करवाने का, घर में, कुटुंब में सबका स्क्रीनिंग करवाना पड़ेगा। अगर ये हमारी जिम्मेदारी है, नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ये अगर हमें हमारी नस्लें बचानी है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें हर एक इंसान का सिकलिंग टेस्ट या HPLC टेस्ट करवाए, ताकि हम तंदुरुस्त, हमारा समाज तंदुरुस्त, हमारा देश तंदुरुस्त बन सके। हम बहुत सी यंग लोगों को खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक मालूम ही नहीं है कि इसको क्या है। जब मालूम पड़ता है तो ये बहुत लेट स्टेज आ जाता है। अगर हम सिकल सेल की जानकारी पहले स्टेज से पता चल जाए तो हम उसकी जो भी इसके बारे में जो परहेज़ रखना है, जो दवाई लेनी है, वो हम ले पाए, तो उसको हम बिल्कुल हेल्दी जीवन देने के लिए कामयाब बने। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स जो न्यू यंग है वो हमारे बीच में से जा रहे हैं,
रोज़ सुनता हूँ कि सिकल सेल डिसीज़ की वजह से आज 22 साल का लड़का एक्सपायर हो गया, कोई 18 साल का लड़का एक्सपायर हो गया, कोई 30 साल का लड़का एक्सपायर हो गया या लड़की एक्सपायर हो गई। दोस्तों, हमें देखिए, जीवन और मृत्यु ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन हमें अच्छी तरह हेल्दी लाइफ जीने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें ये सब तैयारी करनी पड़ेगी, हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा, सिकल सेल के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसके लिए हम बैठे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल, मेरा मोबाइल नंबर है 9924123714, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सिकल सेल के बारे में इतना कुछ रखा हुआ है कि अगर आप वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको सिकल सेल के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होगा, ताकि आप दूसरों को भी समझा सको। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना नहीं है, मेरा मकसद है आपका गांव समझे, आपकी तहसील समझे, आपका समाज, आपका कुटुंब, हर एक इंसान को, उसको तकलीफ़ हो या ना हो, उसको सिकल सेल हो या ना हो, लेकिन आपको सिकल सेल के बारे में मालूम हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को सिकल सेल से बचा सके। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मेरी सोशल मीडिया है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशन, इस पे भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिकल सेल समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है, आपको डराना या आपको ऐसी कोई चीज़ से वाकिफ़ कराना है, ताकि आप डरे नहीं लेकिन अच्छी तरह ज़िंदगी जिए, और आपको सिकल सेल, आपको तो क्या, किसी को भी सिकल सेल कुछ ना कर सके। इसके लिए हमारी ये मुहिम है, हम सिकल सेल नाबूदी अभियान के लिए यहाँ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप सिकल सेल के बारे में जानें, अगर पता नहीं हो तो जानने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं। आभार, थैंक यू।